जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मन को शांत करने के कौन से 3 उपाय हैं, जिससे मन में चलने वाली जितनी सारी भ्रांतियां, मन में चलने वाली जो बातें, मन का विचलित होना, मन का अशांत होना, ये सभी चीजों से आप निजात पा सकते हैं। वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुझसे अगर बात आपको करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। इसका शुल्क लागू है दोस्तों। सबसे पहली बात है कि आज के इस अस्थिर युग में भविष्य की चिंता होना एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और मेजरता ज्यादातर मन में जो एक अशांति है वो भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा है। वर्तमान तो हम जो जी रहे हैं, लेकिन भविष्य जो है वो हमें मन को विचलित और अशांत करने के लिए मजबूर कर देता है। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा होता है में हुई भूतकाल में हुई कोई ऐसी घटना जो घटना हमें एक माइंड सेट बना देती है, और उस पर ही एक पैमाना बना देती है, और उस पर ही हम जीवन को देखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली और मुख्य बात कि जो भविष्य में होने वाला है वो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप जो सोच रहे हैं, क्योंकि जो सोचते हैं वो होता नहीं है कभी। जो भी नेगेटिव आप सोच रहे हैं, अच्छा सोचें, वो होगा। दूसरा, जो भूत में जितनी भी चीजें आपकी घटित हुई वो आपके साथ दोबारा नहीं घटित होगी, क्योंकि जब जो घटना होता है तब घटित हो जाता है, वो डबल नहीं आपके साथ होगा। आप उससे सीखें, उन चीजों को ऑब्जर्व करें, उनसे सीखें। वो आपके साथ दोबारा रिपीट नहीं होगी। आप इस बात को खुद को समझा लें। पहला उपाय। दूसरी बात है, होता ये कि लोग जो कहते हैं, दुनिया के जो जो रीति रिवाज जितनी भी सब चीजें हैं, ये सभी चीजें केवल और केवल हमें सकारात्मक रखने के लिए। ऐसा कोई भी नेगेटिव वे है, कोई भी नेगेटिव चीज है, उसको दिमाग से निकाल दें। क्योंकि कई बार कुछ बातें हमें पता होती है, ऐसा होगा ये होगा, तो वो भी बहुत बार हमें टेंस का विषय बन जाता है। तीसरी बात है कि भविष्य की चिंताओं के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी चिंताएं हमारे मन में हैं, जो भी टेंशन हम ले रहे हैं, उन सभी को ईश्वर पर अर्पण कर दे। जो होगा अच्छा होगा, ईश्वर सब कुछ अच्छा करेगा, ये बात अपने आप को समझा ले। क्योंकि आपके टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। आप मेहनत करें, पैसे सेविंग पे करें, कोई व्यसन या नशा न करें, और किसी भी प्रकार के बेफिजूल विवाद से दूरी की बना के रखें। अपने काम पर ध्यान दे, बी प्रोफेशनल हो, भावुक प्रोफेशनल हो। अपने काम में भावुक हमें नहीं होना है। काम काम है, और हमारा जो निजी लाइफ है वो अलग है। दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस करें। आज के युग में एक बहुत बड़ा ये चीजें सेटल नहीं कर पा रहे, प्रोफेशनल लाइफ और एक निजी लाइफ। तो ये चीज भी थोड़ा सा आप वो करें। चौथी बात, पॉजिटिव माइंड सेटअप बिल्कुल रखें, बिल्कुल सकारात्मक रहना, चाहे जो भी हो, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ पाने के लिए। और पांचवा, आपको ईश्वर का जप हमेशा करना है। अपने गुरु मंत्र का जप करना है, या ओम नमः शिवाय का जप करें। अच्छा लगे लाइक करें। ओम नमः शिवाय।